लास्ट टाइम पर हम लोगों ने रिडक्शन के द्वारा अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं, सोडियम और एथिल अल्कोहल और इसके पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इनमें रिडक्शन के द्वारा कैसे अल्कोहल बनाते हैं। आज उसी के आगे फिर पढ़ते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं, है ना। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। और इससे अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो ये जो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट होता है, जैसे ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड CH3 MgBr, ठीक है। इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया। किससे रिएक्शन करा दिया? ऑक्सीजन से। तो इसी ऑक्सीजन इसके बीच में जुड़ जाएगा CH3O MgBr, ठीक है। और इसी के बाद इसमें इसका जल अपघटन करा दें एसिड की प्रेजेंस में, है ना। H+H2O एसिड के प्रेजेंस में इसका जल अपघटन कराते हैं। तो जल किस में? H+ और OH- में टूट जाएगा, H+ और OH- में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस OH MgBr। तो ये अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन Mg और एल्किल ग्रुप के बीच में जुड़ जाता है और इसके बाद इसका एसिड की प्रेजेंस में जल अपघटन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसी के बाद इसमें देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है ना। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? इसमें, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा देते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से CH3 MgBr। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। तो इससे करा देते हैं। तो क्या होता है? पहले एडिशन कंपाउंड बनता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जुड़ने पर क्या हो जाता है? इसमें यहाँ पर HHC और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा क्या? CH3O MgBr, ठीक है। तो ये यहाँ पर MgBr जुड़ जाता है। इसके बाद इसका जल अपघटन करा दो एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में H+ मतलब एसिड की प्रेजेंस में इसका जल अपघटन करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें जुड़ेगा ये CH3, ये हो जाएगा CH2, तो यहाँ पर CH3 CH2OH, ठीक है ना। ये अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और साथ में क्या प्राप्त होगा? ये OH MgBr, ये दो कंपाउंड प्राप्त होगा, है ना। मैग्नीशियम के साथ OH लगा होगा Br और ये प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड, दोनों कंपाउंड आपस में जुड़कर एडिशनल कंपाउंड बना लेते हैं, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कंपाउंड, और फिर इसका जल अपघटन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं
एस्टल्डिहाइड, CH3H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये एस्टल्डिहाइड है। ऊपर ये फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर CH3MgBr। तो ये दोनों आपस में वैसे ही जैसे ये जुड़ा था वैसे ये भी जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3H, यहाँ पर C और ऊपर जुड़ जाएगा OMgBr, और नीचे इसमें जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये CH3 एक बॉन्ड से जुड़ गया, दूसरे बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ गया। अब इसी तरह इसमें भी क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। ठीक है ना, तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, और 2 एल्किल ग्रुप होने के कारण क्या होगा, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये कार्बन है, कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लगेंगे, CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पर और एक H लगा हो और साथ में OH लग जाए। ठीक है ना, और इसके साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH MgBr। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बन गया यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड का ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से का साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है इंटरमीडिएट, और इसके पश्चात इसका एसिड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। अब इसके बाद एसीटोन देखते हैं। यहाँ पर एसीटोन, अब एसीटोन का रिडक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर CH3MgBr। अब एसीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो एडिशनल कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर CH3 कार्बन, तो ये CH3 और ये कार्बन, और यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा एक एल्किल ग्रुप, ये दिया हुआ है CH3, और इसमें ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ जाएगा। तो इसमें एसीटोन के रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं CH3MgBr, तो इंटरमीडिएट एडिशनल कंपाउंड बन जाता है, जुड़ जाता है, और इसी प्रकार से इसमें रिडक्शन कराएं एसिड के प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराएं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर CH3 कार्बन, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर बन जाएगा OH। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप लगे, और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये OH MgBr। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन से अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एल्किल और मैग्नीशियम के जुड़ गए, फिर इसके बाद एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन, तो एसीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, तो इनको क्या कहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप।
ठीक है ना। एल्डिहाइड और कार्बोन कीटोन ये दोनों किस में आते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में। तो इनका ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसको आपको कन्वर्जन के रूप में भी याद रखना है। ये तो कि ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और या ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, एस्टल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, या एसीटोन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड से जब अल्कोहल बनाते हैं तो इसे ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से रिएक्शन कराते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और उसके बाद एसिड की प्रेजेंस में जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तीनों रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन, तीनों रिएक्शन एक ही प्रकार की है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, एस्टल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, और इसी प्रकार एसीटोन से रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है, टर्सरी। तो अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में एक एल्किल लगा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं और टर्सरी अल्कोहल में तीन एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। तो ये क्रम से जो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं वो इस पर ध्यान देना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहाँ कन्वर्जन के रूप में भी इसको याद करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड और एसीटोन से कैसे अल्कोहल बनाते हैं, या ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि अल्कोहल ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कैसे बनाया जाता है, या कार्बोनिल ग्रुप से कैसे बनाया जाता है, या फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं, एस्टल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं और एसीटोन से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों रिएक्शन में कॉमन है, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या एसीटोन किसी को भी ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो पहले दोनों कंपाउंड जुड़कर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि टेम्परेरी होगा, फिर उसके बाद और एडिशनल होगा, मतलब दोनों ही रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों ही रिएक्टेंट आपस में जुड़ गए। यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है इसको अलग कर देंगे, है ना, जो डबल बॉन्ड है ये अलग कर देंगे। एक से OMgBr जुड़ जाएगा और दूसरे से एल्किल ग्रुप लगा है तो एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, या हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड में हाइड्रोजन ही है दोनों, तो हाइड्रोजन जुड़ गए। और एक एल्किल ग्रुप जो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में एल्किल ग्रुप होता है वो एल्किल ग्रुप भी उसमें जुड़ जाता है, तो एक एल्किल ग्रुप बढ़ जाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन है और एक कार्बन ये जुड़ गया तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। यहाँ पर ऑलरेडी ये बॉन्ड के रूप में है तो यहाँ पर अलग अलग दो एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और यहाँ पर कार्बन से दो अलग अलग बॉन्ड से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए पहले ही एसीटोन में, और एक एल्किल ग्रुप दूसरे बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से, फॉर्मेल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड से या कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, या पूछा जाए प्राइमरी अल्कोहल किससे प्राप्त होता है, सेकेंडरी अल्कोहल किससे प्राप्त होता है, और टर्सरी अल्कोहल किसका रिडक्शन कराते हैं, किस ग्रिग्नॉर्ड रिडक्शन कराते हैं, जैसे रिडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। और यह ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कैसे प्राप्त होता है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की किससे रिएक्शन कराई जाए, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की किससे रिएक्शन कराई जाए तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की किससे रिएक्शन कराई जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की किससे रिएक्शन कराई जाए तो टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की किससे रिएक्शन कराई जाए तो अल्कोहल कौन सा प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना फेयर कॉपी में सही ढंग से तैयार करेंगे और नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे नेक्स्ट रिएक्शन और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।